नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच के शॉर्ट्स चैनल पर। वक्त बड़ा बलवान होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि न राजा बलवान होता है, न पहलवान बलवान होता है, सबसे बलवान होता है वक्त। आपने देखा है ऐसे बड़े बड़े लोगों को कि वक्त बदल जाता है तो जिस दफ्तर में सब लोग उनके आने पे एकदम तन के खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जब वो पहुंचते हैं तो कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता है। स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से उनका वक्त चल रहा था, एकदम उरूज पे चल रहा था। हालांकि 2014 का चुनाव तो वो हार गई थी अमेठी में, लेकिन उसके बाद भी उनको राज्यसभा में लाया गया, मंत्री बनाया गया और बड़ी तेज तर्रार मिनिस्टर, संसद में हमेशा चीखने चिल्लाने को तैयार। राहुल गांधी और गांधी परिवार के पीछे लगे रहना तो उनका इकलौता काम था। और जब आप अहंकार में आते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार तक नहीं रहते हैं, जो सामने होता है उसको ही आप बिल्कुल धराशायी कर देना चाहते हैं। 2019 में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद मैं आपको बताऊं कि अभी तक 4 बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें से 3 चुनाव हारी हैं। इकलौता चुनाव उन्होंने जीता 2019 में। जायंट किलर कहा गया उनको, राहुल गांधी को अमेठी से हराया उन्होंने। वाकई बड़ी जीत थी, लेकिन उसके बाद उनका दिमाग ऐसे 7वें आसमान पे पहुंचा कि गांधी परिवार तो गांधी परिवार, मीडिया को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उस मीडिया को भी नहीं बख्शा जो मीडिया बेसिकली गोदी मीडिया है, उनकी तारीफ ही किया करती थी दिन रात। और ऐसे ही एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। गोदी मीडिया की कोई भी लिस्ट सुधीर चौधरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। आप कोई लिस्ट बना लीजिए गोदी मीडिया की, उसमें एक आध नाम आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन सुधीर चौधरी एक ऐसा नाम है जो गोदी मीडिया के सेंटर में रहेगा तो रहेगा तो रहेगा ही बिल्कुल। वो बेचारा इंटरव्यू कर रहा था स्मृति ईरानी का और गलती से टमाटर की कीमत पूछ ली कि भाई टमाटर की कीमत बढ़ी है तो आपको भी पता होगी। इतना बुरा लग गया स्मृति ईरानी को कि तिहाड़ याद आ गया उनको। सुधीर चौधरी के ऊपर जो एक आरोप है जिसके चलते उनको तिहाड़ जाना पड़ा था, उसको याद दिलाया। और अगर सच कहूं तो मंच पे उस आदमी को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके यह औकात बताई कि तुम गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अब उस समय तो सुधीर चौधरी चुप रह गया, करता तो क्या करता, मालिक के कैबिनेट की जो मिनिस्टर हों उनके बारे में वो क्या कर सकता है, चुप रह गया, अपमान का घूंट पी गया। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, हफ्तों ट्रोलिंग हुई उसकी, लेकिन चुपचाप खामोश रहा। अब देखिए वक्त बदला, 2024 आया, वही अमेठी, वही स्मृति ईरानी। राहुल गांधी बगल में रायबरेली चले गए और अमेठी की सीट दे दी अपने एक समर्पित और बेहद पुराने अपने पिता के जमाने के कार्यकर्ता को, जिन्होंने शर्मा जी ने, किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को ऐसी हार दी है जो अब चाहे 50 जीत उनको मिल जाए, लेकिन उनके इतिहास में दर्ज हो गया है कि जिस अमेठी की जीत से वो इतने अहंकार में थी, उस